एक किसान था दुर्गादास। वो धनी किसान था, किंतु वो बहुत आलसी था। वो ना अपने खेत देखने जाता था, ना खलिहान। अपनी गाय भैंसों की भी वो खोज खबर नहीं रखता था, उसकी देखभाल नहीं करता था, और ना अपने घर के सामानों की देखभाल करता था। सब काम दूसरों पर या नौकर चाकर पर छोड़ देता था। उसके आलस और कुप्रबंधन से उसके घर की व्यवस्था बिगड़ गई। उसकी खेती में हानि होने लगी। गायों की दूध घी से भी उसे कोई अच्छा लाभ नहीं होता था। धीरे धीरे वो गरीब होने लगा। एक दिन दुर्गादास का मित्र हरिश्चंद्र उसके घर आया। हरिश्चंद्र ने दुर्गादास के घर का हाल देखा तो सारी बात समझ गया। उसने सोचा कि दुर्गादास को समझाने से आलसी कोई फायदा नहीं है। वो आलसी अपनी स्वभाव नहीं छोड़ेगा। इसलिए उसने अपने मित्र दुर्गादास की भलाई करने के लिए उससे कहा, मित्र, तुम्हारी विपत्ति देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है। तुम्हारी दरिद्रता को दूर करने का एक सरल उपाय मैं जानता हूँ। दुर्गादास ने कहा, दोस्त, कृपा करके वो उपाय को मुझे बता दो। मैं उसे अवश्य करूंगा। हरिश्चंद्र ने बोला कि सुनो मेरी बात। प्रतिदिन सवेरे सवेरे पक्षियों के जागने से पहले मानसरोवर पर रहने वाला एक सफेद हंस पृथ्वी पर आता है। वो दोपहर दिन चढ़े लौट जाता है। ये तो पता नहीं कि वो कब कहाँ आएगा, किंतु जो उसका दर्शन कर लेता है उसको कभी किसी बात की कमी नहीं होती। दुर्गादास ने बोला, कुछ भी हो, मैं उस हंस का दर्शन अवश्य करूंगा। ये कहकर हरिश्चंद्र चला गया। दुर्गादास दूसरे दिन बड़े सवेरे उठा। वो घर से बाहर निकला और हंस की खोज में खलिहान में गया। वहां उसने देखा कि एक आदमी उसके अनाज के ढेर से गेहूं अपने ढेर में डालने के लिए उठा रहा है। दुर्गादास को देखकर वो लज्जित हो गया और क्षमा मांगने लगा। खलिहान से वो घर लौट आया और गौशाला में गया। वहां का रखवाला गाय का दूध निकालकर अपनी स्त्री के लोटे में डाल रहा था। दुर्गादास ने उसे डांटा। उसके बाद घर पर जलपान करके हंस की खोज में वो फिर निकला और खेत पर गया। उसने देखा कि खेत पर अब तक मजदूर आए ही नहीं थे। वो वहां रुक गया। जब मजदूर आए तो उन्हें देर से आने का उसने उलाहना दिया। इस प्रकार वो जहां गया वहीं उसकी कोई न कोई हानि रुक गई। सफेद हंस की खोज में दुर्गादास प्रतिदिन सवेरे उठता और घूमने लगा। अब उसके नौकर ठीक काम करने लगे। उसके यहाँ चोरी होनी बंद हो गई। पहले वो रोगी रहता था, अब उसका स्वास्थ्य भी ठीक हो गया। जिस खेत से उसे 10 मन अनाज मिलता था, उससे अब 25 मन अनाज मिलने लगा। गौशाला से दूध बहुत अधिक आने लगा। एक दिन फिर दुर्गादास का मित्र हरिश्चंद्र उसके घर आया। दुर्गादास ने कहा, मित्र, सफेद हंस तो मुझे अब तक नहीं दिखा, किंतु उसकी खोज में लगने से मुझे लाभ बहुत हुआ है। हरिश्चंद्र हंस पड़ा और बोला, परिश्रम करना ही वो सफेद हंस है। परिश्रम के पंख सदा उजाले होते हैं। जो परिश्रम ना करके अपना काम नौकरों पर छोड़ देता है, वो हानि उठाता है। और जो स्वयं परिश्रम करता है तथा जो स्वयं नौकरों की देखभाल करता है, वो संपत्ति और सम्मान पाता है। तो हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि अपना काम स्वयं करना चाहिए और समय पर करना